दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन पे यूपीआई पिन को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप यूपीआई पिन एंटर करके कोई भी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो और इस टाइप का लिखा हुआ आता है रॉन्ग यूपीआई पिन, जो कि मेरे केस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने गलत यूपीआई पिन एंटर किया है और मैं अपना यूपीआई पिन भूल गया हूँ। तो ऐसे में मैं यहाँ पे अपनी यूपीआई पिन को चेंज करके नया बनाना चाहता हूँ, रीसेट करना चाहता हूँ। तो हो सकता है आप भी अपना यूपीआई पिन भूल गए हो या फिर किसी भी कारणवश चेंज करना चाहते हो सकता है आपका यूपीआई पिन किसी और को पता चल गया हो। तो ये एक सीक्रेट पिन होता है, तो आप नहीं चाहते हो कि किसी और को पता रहे। तो ऐसे में आप चेंज करके नया यूपीआई पिन बनाना चाहते हो। तो कोई भी कारण हो यूपीआई पिन चेंज करने का, नया बनाने का, कैसे बनाना है, कैसे चेंज करना है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो फोन पे यूपीआई पिन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। फोन पे ऐप को ओपन करने के लिए स्क्रीन लॉक इंटर करके अनलॉक कर लेना है। इस तरीके से फोन पे ऐप को ओपन करने के बाद नया यूपीआई पिन बनाने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है। होम में ही नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको मैनेज पेमेंट्स ये दिखाई देगा। इसके सामने व्यू ऑल, इस पे टैप करना है। व्यू ऑल पे टैप करने के बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। अगेन नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे बैंक अकाउंट्स दिखाई देगा। तो यूपीआई पिन आपके बैंक अकाउंट का होता है। हर बैंक अकाउंट के लिए आप अलग अलग यूपीआई पिन बनाते हो और फोन पे के अंदर ही आप मल्टीपल बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो और हर बैंक अकाउंट के लिए अलग अलग यूपीआई पिन बना सकते हो। तो यूपीआई पिन आपके बैंक अकाउंट का होता है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट इसमें आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फोन पे में 2 बैंक अकाउंट एडेड है। एक ही फोन पे ऐप के अंदर आप मल्टीपल बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे मैंने एचडीएफसी और एसबीआई बैंक दोनों को ऐड किया हुआ है। अगर किसी तीसरे बैंक में भी मेरा अकाउंट होता है तो उस बैंक अकाउंट को भी यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए जिस फोन नंबर से मैंने ये यूपीआई अकाउंट बनाया है वो फोन नंबर उस बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अलग अलग बैंक का आपका अलग अलग यूपीआई पिन होता है। तो यहाँ पे मैं अपने एसबीआई बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन चेंज करना चाहता हूँ। तो एसबीआई बैंक को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे यूपीआई के सामने रीसेट ये दिखाई देगा। तो रीसेट पे टैप करना है। अब यहाँ पे इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप 2 तरीकों से यूपीआई पिन को बना सकते हो, रीसेट कर सकते हो। एक आप आधार कार्ड को यूज करके बना सकते हो, दूसरा डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड को यूज करके बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं एटीएम कार्ड वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके कंटिन्यू कर लोगे। अब यहाँ पे आपको अपने एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट इंटर करना है। एटीएम कार्ड के ऊपर 16 डिजिट का नंबर प्रिंटेड होता है। 16 में से लास्ट 6 यहाँ पे इंटर कर देना है। एटीएम कार्ड की एक्सपायरी भी होती है, मंथ और ईयर, वो यहाँ पे इंटर कर देना है। ये दोनों एटीएम कार्ड के ऊपर प्रिंटेड मिल जाता है। दोनों चीजें इंटर करने के बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। एटीएम कार्ड डिटेल इंटर करके कंटिन्यू करने के बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपके बैंक की तरफ से एसएमएस में ओटीपी आता है। वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ से नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई पिन बनाने के लिए मिल जाता है। किसी किसी बैंक के केस में आपको एटीएम पिन भी इंटर करना होता है। 4 डिजिट का एटीएम पिन होता है जिसे आप एटीएम मशीन में इंटर करते हो एटीएम से ट्रांजेक्शन करने के लिए, कैश निकालने के लिए। खैर एसबीआई के केस में एटीएम पिन नहीं मांगा जाता है। स्पेसिफिक बताऊं तो एचडीएफसी बैंक के केस में जब आप यूपीआई पिन बनाने जाते हो तो एटीएम पिन भी मांगा जाता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं नया यूपीआई पिन बनाने के लिए इंटर करके नेक्स्ट करूंगा। यूपीआई पिन बनाने के लिए इंटर कर दिया है। किसी किसी बैंक के केस में यूपीआई पिन 6 डिजिट का बनता है, किसी किसी बैंक के केस में 4 डिजिट का भी बनता है। एसबीआई के केस में 6 डिजिट का बनता है, जबकि एचडीएफसी बैंक के केस में 4 डिजिट का बनता है। अगेन यहाँ पे यूपीआई पिन री इंटर करके कंफर्म कर देना है और यहाँ से डन करना है। यूपीआई पिन री इंटर कर दिया है, डन पे टैप करना है। इस तरीके से नया यूपीआई पिन सेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब आप नए यूपीआई पिन को इंटर करके ट्रांजेक्शन कर सकते हो किसी भी यूपीआई ऐप से अपने इस बैंक अकाउंट से।